उसका क्या दिवस मनाऊं जो खुद ही त्याग की मूर्ति है, उसकी क्या पूजा करूं जो खुद ही पूजनीय है। होम्योपैथी में आपकी दवाई है, एक माँ की दवाई है। आप खुश रहेंगे तो परिवार खुश रहेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मदर्स डे है। उन सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। और हम बात करेंगे आज लिपिका मेहता जी के साथ, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और एमडी कर रहे हैं होम्योपैथिक से। और वो बताएंगे कि मदर्स डे पे मदर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकता है होम्योपैथिक से, क्योंकि काफ़ी महिलाएं जो काफ़ी मदर्स हैं हमारी या आपकी, ये वीडियो उन्हें जरूर दिखाएं। जो मदर्स काफ़ी समय से पीड़ित हों और या पीड़ित ना भी हों, तो फ्यूचर में कैसे बचा जाए इन बीमारियों से। बजाज क्लोथिंग होलसेल अब रिटेल में शुरू। एक ही शॉप में आपको मिलेगी महिला व जेंट्स की ड्रेस, चिनार, रेमंड, सियाराम, डोनियर व गंगा कुरपाली जैसे ब्रांडेड कपड़े, लेडीज फैब्रिक, फैंसी कुर्तियां, पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा व सफारी सूट पर भारी छूट। एक बार आपके अपने शोरूम पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है बिचला बाजार भिवानी। मोबाइल नंबर है 9812040060 व 9992922483। होम्योपैथिक में हम कैसे इलाज कर सकते हैं मदर्स का, ये आप बताएंगे। जी नमस्कार। उसका क्या दिवस मनाऊं जो खुद ही त्याग की मूर्ति है, उसकी क्या पूजा करूं जो खुद ही पूजनीय है। पूरी दुनिया की खुशियां माँ पर कुर्बान हैं, हम क्या तो किसी और को पूजे, बस माँ ही पूजनीय है। एक्चुअली बहुत समय से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मदर्स माँओं से रिलेटेड कुछ बातें करूं, एंड आज का दिन ये बहुत अच्छा दिन है कि आज इस बारे में बात की जा सकती है। एक्चुअली जब ऐसा बोला जाता है कि पिता जो है वो नाम तभी पड़ जाता है जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ और पिता एक शब्द यूज होने लग जाता है फादर्स के लिए। लेकिन माँ जो है वो जो शब्द है या फिर माँ की जो उत्पत्ति है वो बच्चे की उत्पत्ति के साथ ही चालू हो जाती है। इसलिए माँ का जो दर्जा है वो पिता से ऊपर माना गया है, और जो माँ की भावनाएं हैं वो बच्चे से तब जुड़ जाती हैं जब वह पेट में ही होता है। और उसके बाद फिर 9 महीनों के बाद जब बच्चा पैदा होता है तब 100 हड्डियां टूटने तक का जो दर्द है, उसका जो एहसास है, वो एक माँ को होता है। और जैसे ही परिवार में बच्चा आता है, बच्चा खुश हो जाते हैं, पूरा परिवार बहुत खुश होता है कि बच्चे का जन्म हुआ है, और उसी खुशी में माँ बहुत खुश हो जाती है कि हाँ हमारा बच्चा हुआ है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि वो माँ जिसने 9 महीने उस बच्चे को रखा और साथ में इतनी पीड़ा के बाद जो है बच्चा हुआ है, वह जो बच्चा है उसके साथ साथ माँ का भी ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे लिए बहुत जिम्मेदारी का काम। हम बच्चे के बारे में सोचते हैं कि हमें उसको लैक्टोजन पाउडर पिलाना है, कि हमें उसको कौन सी मुगली गुट्टी पिलानी है, या बहुत सारी चीजें हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें माँ के बारे में भी उतना ही ख्याल रखना है। और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे हम होम्योपैथी से और कैसे हम मदद कर सकते हैं उन माँओं की जो कि अभी अभी या तो उन्होंने बच्चा पैदा किया है या फिर आगे जाकर महिला रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स माँओं को होती हैं बच्चा होने के बाद, उसमें हम किस तरह मदद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, होम्योपैथी और एलोपैथी, इसमें क्या फर्क है हमारे दर्शकों को बताइए, और क्या इनसे इफेक्ट आते हैं जो एलोपैथिक में आते हैं और होम्योपैथिक में नहीं आते। ठीक है, एलोपैथी एक्चुअली बहुत मॉडर्न साइंस जिसे हम बोलते हैं, हम उसे एलोपैथी को बोलते हैं। कभी हमें हमारे होम्योपैथी के ज्ञान में लिखा भी गया है, बुकों में लिखा गया है कि जब भी इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हमें एलोपैथी इस्तेमाल करनी चाहिए। हम इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, कभी कभी हमें भी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन होम्योपैथी के अपने कुछ फायदे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि माँओं को कभी कभी क्या होता है, दूध की दिक्कतें होती हैं, कभी कभी मानसिक दिक्कतें होती हैं। मान लो हम काफी बार देखते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद काफी बार माँओं को चिड़चिड़ापन, रोना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना, नींद पूरी ना होने की वजह से सर दर्द होना, या और भी बहुत सारे चिड़चिड़ापन महसूस होता है। और काफी लक्षण इस वजह से भी आते हैं कि रात में नींद पूरी नहीं हुई या कुछ भी वजह से। एलोपैथी में जैसे कि आप बात कर रहे हैं कैसे डिफरेंस है, एलोपैथी में हम इस तरह की दवाई कुछ भी नहीं दे सकते। होम्योपैथी में हमारे पास एक डाइल्यूट मेडिसिन, कहते हैं ना
कम से कम पावर में हम कैसे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, उस तरह की मेडिसिन होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक माँ है और उसको कुछ भी दिक्कतें हो रही हैं। एलोपैथी में अगर उसको बुखार हो गया या कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसके लिए क्या है, पैरासीटामोल दे दीजिए जी, या फिर मेफ्टाल स्पास दे दीजिए अगर दुख रहा है तो। होम्योपैथी में आपकी दवाई है, एक माँ की दवाई है। जैसे कि अगर माँ को, कुछ माएँ होती हैं कि बच्चा पैदा हो और उसके बाद गुस्सा आ रहा है, कुछ होती हैं कि रोती हैं, कुछ होती हैं कि बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हैं। तो हमारे पास इस तरह के जितने भी मानसिक लक्षण जो भी आ रहे हैं आपकी बीमारी के साथ साथ, जैसे कि आपको मान लो पेट में दर्द होना, टाँकों में दर्द होना, खून की कमी रह जाना, उनके साथ में हमारे पास जो मानसिक लक्षण आ रहे हैं उसकी भी दवाई है। और इस तरह हम मदद कर सकते हैं उन माओं की जिनमें ये सारे लक्षण आ रहे हैं। अभी जैसे छोटा बच्चा है जो न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, एलोपैथिक लेनी चाहिए या होम्योपैथिक लेनी चाहिए? देखिए, जो अभी जो बच्चा हुआ है वो बहुत ज्यादा कमजोर माना जाता है। अभी ऐसे माना नहीं जाता कि हम उसे मटीरियलिस्टिक का मतलब समझिए आप। मटीरियलिस्टिक डोज का मतलब ये होता है कि उसमें इस तरह के कई बार स्टेरॉइड होते हैं, कई बार पेन किलर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों को हार्मफुल हो सकती हैं। तो होम्योपैथी में क्या होता है कि डाइल्यूट डोजेस होती हैं, बहुत कम मात्रा में होती हैं। तो बच्चों के लिए आजकल जो सबसे अच्छी पैथी मानी गई है वो होम्योपैथी को माना गया। मैंने काफी बार एलोपैथ को, मैंने हॉस्पिटलों में काम किया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद था कि देखना कि हर पैथी में, हर सिस्टम में क्या हो रहा है। और शायद वो जानने के बाद अब मुझे ये समझ आई है कि जितने भी बच्चे हैं उनको जब वो टीथ निकालते हैं या फिर उनको दांत निकालना होता है या उनको लूज मोशंस हो रहे होते हैं, तो काफी बार क्या होता है, काफी देखा गया लूज मोशन की दिक्कतें तो बच्चों को होती हैं। एक कैलकेनियम फोर्स करके SBL की दवाई दी जाती है, वो है फुल्ली होम्योपैथिक दवाई है। शायद आप नहीं जानते होंगे यह चीज, लेकिन जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो भी इस दवाई को देते हैं। और शायद इस दवाई का असर इतना अच्छा है कि देश भर में ये दवाई सबसे ज्यादा बिकती है। और बच्चों को टीथ रिलेटेड जो भी ट्रबल्स होते हैं, जो लूज मोशन होते हैं, इसमें बहुत कार्यरत है। तो जब वह भी रिकमेंड कर रहे हैं तो हम लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कुछ बीमारियां हैं, माइग्रेन है, हाँ जी, और कुछ स्किन डिजीज हैं जो एलोपैथिक से कहते हैं कि शायद ठीक नहीं हो सकती, तो उसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है? देखिए, अक्सर आज हम माओं के बारे में बात कर रहे हैं जी। अरे माएं बहुत टेंशन लेती हैं। वो माइग्रेन, वो मेनली मदर्स के लिए माइग्रेन का इशू बहुत बड़ा रहता है। एक्चुअली माएं जो होती है ना, बड़ी टेंशन लेती है अपने बच्चों की कि भाई हमारे बच्चों को क्या होगा, हम कैसे बच्चों को कुछ कैरियर, सब कुछ ही तो सोचना है मदर ने, पूरी होल फैमिली का। हाँ, तो माओं में माइग्रेन की दिक्कत बहुत होती है। अच्छा, इसके अंदर ना होम्योपैथी में हमारा जो होम्योपैथी है ना, उसको माना जाता है कि ऐसे ही कोई वो है। ये बड़ी डिफिकल्ट साइंस है हमारी। हमें क्या है कि अगर मान लो आपको लेफ्ट साइड माइग्रेन है और उसके साथ उल्टी आती है तो उसकी डिफरेंट दवाई है हमारे पास, और अगर राइट साइड है तो उसकी डिफरेंट है। तो माइग्रेन में तो इतना अच्छा इफेक्ट, अभी मैंने काफी लोगों को देखा है कि काफी एलोपैथी से सब घूम लेते हैं, न्यूरोसर्जन दिखा लिया, सब दिखा लिया, आखिरी में सोचते हैं कि होम्योपैथी ले लेते हैं। अच्छा, ये माना जाता है कि वो होम्योपैथी बड़ी स्लो है। देखिए, आप ये बात समझिए, मेरे को ये हर एक दर्शक को ये बात जरूर समझानी है, होम्योपैथी स्लो नहीं है। होम्योपैथी जो होती है ना, वो जड़ से काम करती है। अब मान लो आपको सर दर्द हुआ किसी भी वजह से, तो होम्योपैथी में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके सर दर्द को ठीक करेगी, आपका सर दर्द क्यों हो रहा है उसका कारण को वो ठीक करेगी। तो इसीलिए वो कारण को अगर ठीक करेगी तो वो समय ज्यादा लेगी ना। आप एलोपैथ से तो ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप हमारा कारण ठीक कर दीजिए। हम उनसे तो सोचते हैं सर दर्द हो रहा है, ठीक हो गया, हम खुश हो जाते हैं। कारण और जो कॉज पर, और कहते हैं आपकी जो दवाई है जो आप पर सूट करेगी वो होम्योपैथी करती है। वह सबको एक समान नहीं समझती। आप जो हम ऐसे बोलते हैं काफी बार कि होम्योपैथी में हम दवाई जो देते हैं वो इंसान की देते हैं, बीमारी की नहीं देते। तो आपके जो बीमारी है उसकी कोई नहीं, लेकिन लोग लास्ट में जाते हैं। और नहीं, सारे जगह से जो इलाज करा लेते हैं उसके बाद ही जाते हैं होम्योपैथी आते हैं। चल इसको भी देख लें, अब क्या करें इसका। हाँ, तो यह अभी काफी महाराष्ट्र में देखा जाए और जगह साउथ में देखा जाए, वहां तो बहुत होम्योपैथी का चलन भी है और काफी लोग लेते भी हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स हम देखते भी हैं। पर अभी यहाँ पर हमें इसका एस्टैब्लिशमेंट यहाँ भी करना है और बहुत अच्छे से करना है। हरियाणा में थोड़ा सा कम है, बट लेकिन जो लोग यूज कर रहे हैं होम्योपैथी का, उनको फेथ जरूर है कि
लेट ठीक होगा, ये अरे, मानते हैं लोग, हाँ लेकिन ठीक जरूर होगा। जी। अरे मेरी मदर ही के बारे में ही हम बात करें, मेरी मदर मतलब कहते हैं ना माँ आपसे पहले ही माँ होती है, तो मेरी माँ तो आज भी होम्योपैथी की इतनी ज्यादा उन्हें पसंद है होम्योपैथी की। मैं जब पैदा हुई थी तब भी उन्होंने होम्योपैथी ली, आज तक जब मैं इतनी बड़ी हो गई अब वो मुझसे होम्योपैथी लेती है, वो तब से होम्योपैथी ले गई। तो जो विश्वास करते हैं उन्हें रिजल्ट भी दिखता है, जो नहीं करते वो अब करेंगे, बीमारी की तो इसमें होम्योपैथिक में टेस्ट की नीड नहीं होती आपको? नहीं सर, एक्चुअली होम्योपैथी में भी टेस्ट की नीड है। होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम मान लो किसी को पेट में दर्द हो रहा है, काफी ज्यादा दर्द हो गया, अब हमको ये तो पता होना चाहिए वो गैस का दर्द है। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें पता लगेगा अपेंडिक्स का दर्द है, हमें पता लगेगा कि वो किस वजह से है, लीवर का है या किस वजह से है। तो हमको ये सब चीजें कैसे पता लगेंगी? तभी कि जब हम टेस्ट करेंगे। अगर मान लो हमें लग रहा है अपेंडिक्स का दर्द है और परफोरेट मतलब अपेंडिक्स खराब हो रहा है, उसमें कीटाणु लग गए या कुछ भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम पेशेंट को बोलेंगे आप सर्जरी के पास जाएं और सर्जन के पास जाएं और सर्जरी कराएं। और अगर हमें लगेगा गैस का दर्द है, पेप्टिक अल्सर है या कुछ इस तरह की दिक्कत है, तो उसमें हम होम्योपैथी दे सकते हैं। हम खिलाफ किसी चीज के नहीं जी, हैं, जी। पर टेस्ट की हमें उतनी ही बिल्कुल जरूरत नीड होती है है, आपको भी। बहुत अब जरूरत काफी सारी बीमारियां हैं जिसमें एलोपैथिक कहता है कि फुल लाइफ आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जी जी आपने भी देखा जी, होगा, जी, काफी बहुत तो- सारी बीमारियां जी, ऐसी जी। हैं, गठिया बाय, बहुत सारी बीमारियां हैं, एएनए है, काफी हैं जिसमें कि फुल लाइफ आपको हार्ट की है। तो इसमें क्या है होम्योपैथिक में? देखिए सर, होम्योपैथी में क्या होता है, हमारे पास काफी ज्यादा ना मदर टिंचर्स, जैसे मैंने आपको बताया डाइल्यूट डोज कहते हैं ना, कम से कम जो दवाई होती है वो हम देते हैं, तो वो तो ठीक है, वो उनके लिए दे सकते हैं जो इंसान है जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत है। अब क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मान लो कोलेस्ट्रॉल जम गया, जमने के बाद हमको कुछ ना कुछ ऐसी दवाई देनी पड़ेगी कि वो कोलेस्ट्रॉल को निकाल दे या फिर बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले। उसके लिए हमारे पास मदर टिंचर्स होते हैं, जैसे कैक्टस जी हो गया, या फिर ऐसे ऐसे मदर टिंचर्स हैं जो हार्ट की जो रिएक्टिविटी है, मतलब जो हार्ट जो पंप होता है उसको ज्यादा करने में, पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाने में आपको हेल्प कर सकता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी दवाई हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए कोलेस्ट्रिनम है, और भी बहुत सारी दवाई हैं जो हमारे को मददगार हो सकती हैं। नहीं, जैसे मैंने पूछा कि उसमें भी फुल लाइफ मेडिसिन लेनी पड़ेंगी? जी, मेडिसिन तो उस समय फुल लाइफ लेनी ही पड़ेंगी, ऐसा नहीं है, चाहे एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक हो, कुछ बीमारियों में। यस यस, जैसे डायबिटीज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरलिपिडीमिया हो गया, इन सब तरह की जो दिक्कतें हैं उसमें लेनी ही पड़ती हैं, होम्योपैथी हो चाहे एलोपैथी हो। पर हाँ, ये हो सकता है कि आप होम्योपैथी लेंगे तो आपका जो लीवर है वो बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। अगर आप एलोपैथी लेंगे तो काफी कुछ बहुत हाई डोजेज में जो स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं वो कभी कभी साइड इफेक्ट डाल देते हैं। ऐसा कहा गया है कि होम्योपैथिक में साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है, होम्योपैथी में बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हम ऐसी दवाई यूज करते हैं जिस जो कम से कम मात्रा में हो, जो आपको सिर्फ लगे ही तो आपको सिर्फ मदद करे, तो उसमें आप साइड इफेक्ट की तो बात ही कहाँ कर सकते हैं। ज्यादा चीज हमेशा साइड इफेक्ट करती है सर। अभी आज मदर्स डे है, तो मदर्स को क्या कहना चाहेंगे आप, जिससे वो स्वस्थ रहें, ठीक रहें? क्या लेना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए अपने आप को, उनके बारे में बताएं। ठीक है, आज क्योंकि मदर्स डे है तो मुझे सबसे पहले बात उनकी मानसिक लक्षणों के बारे में करनी है। आप किसी भी चीज को इग्नोर मत करें। आपको लग रहा है कि आप ठीक नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, जैसे खून की कमी की वजह से उल्टी, चक्कर, या कोई भी टाकों में दिक्कत, या कोई भी दूध ना आना की वजह से मानसिक ऐसे लोग कुछ कुछ बोल देते हैं, या फिर किसी भी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में ताकत की कमी है या कुछ भी है, आप इसे इग्नोर ना करें। आप इसके बारे में अपने परिवार को बताएं, इसके बारे में डॉक्टर्स से पता करें, और साथ में आप एक हेल्दी रूटीन ये भी रखें कि आप पूरा जो घर है उसका ख्याल रखें, आप अपना भी ख्याल रखें। 1 घंटा दिन में ऐसा जरूर निकालें जब आप ये मेडिटेशन करें या योगा करें और यह सोचें कि आप अपने आप को कैसे खुश रख सकती हैं। आप खुश रहेंगे तो परिवार खुश रहेगा। जी, ये थे डॉक्टर लिपिका मेहता, जिन्होंने होम्योपैथिक के बारे में काफी विस्तार से बताया मदर्स डे पर। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।